यहाँ पे आप देखेंगे टोटल इसके अंदर 9 सॉकेट है और 3 स्विच विथ 3 पिन प्लग के साथ इसका मैं कनेक्शन किया हूँ। तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, तभी स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा के स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। आशा करता हूँ कि आप सही बहुत ही अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। वायर की लेंथ आप अपने आवश्यकता के अनुसार रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 स्क्वायर mm का वायर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक स्विच से 3 सॉकेट कंट्रोल है। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 स्विच लगे हैं और तीनों से 3-3 सॉकेट यहाँ पे कंट्रोल में। तो ये बोर्ड मेरे पास यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए आया था, तो इसके अंदर मैं 3 सॉकेट और 2 स्विच लगाया हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं बंद कर दिया ताकि आप ऊपर वाला जो वायरिंग है उसको समझ सकें, उसी प्रकार से जो नीचे का वायरिंग है। तो यहाँ पे देखेंगे हमें जो ये पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ ये यहाँ पे न्यूट्रल लाइन का है और हम स्विच से यहाँ पे कंट्रोल करेंगे फेस को। तो ध्यान रहे, हमेशा जब वायरिंग करते हैं तो फेस लाइन का ध्यान देना है कि हमें स्विच से ही कंट्रोल करना है, उसमें न्यूट्रल नहीं रखना है। स्विच से जो कंट्रोल करते हैं फेस वायर को करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं वायर पहले से कट करके रखा था ताकि वीडियो लंबा ना बने। ये वायर कनेक्ट करने से पहले मैं आपको इस बोर्ड का जो फ्रंट साइड का हिस्सा है उधर से थोड़ा सा मैं समझाता हूँ ताकि आप अच्छे से और समझ पाएँ। यहाँ से देखेंगे ये जो एक स्विच है, इससे जो सॉकेट है यहाँ पे, तो इसके राइट साइड में फेस होना चाहिए, ठीक है। अभी हम इसका जो बैक साइड से देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एल लिखा है। तो ये देखिए हम पहले स्विच से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वायर हम स्विच में लगाएंगे। ये जो स्विच से एक आउटपुट होता है, एक इनपुट होता है। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे सॉकेट के अंदर इसका वायर यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्ट करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे, और ये इस प्रकार से। अब मैं यहाँ पे ये जो वायर लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका जो स्क्रू है इन सबको इसी स्थान पे यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्क्रू को फिक्स कर दिया। अब हम यहाँ पे न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे। तो देखिए न्यूट्रल के साथ हम जो एक सॉकेट के अंदर पॉइंट बचा हुआ है, तो इसमें हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे। तो न्यूट्रल वायर कनेक्ट करते हुए ध्यान देना है कि कहीं पे भी इसका जो कनेक्शन है वो लूज़ नहीं होना चाहिए। ये दोनों मतलब फेस और न्यूट्रल दोनों में ध्यान देना है। और ये वायर गलती से फेस के लाइन के अंदर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो देखिए कि मैं जो सॉकेट है इसके अंदर आप समझ पा रहे हैं कि अभी हमारा जो पॉइंट बचा हुआ है ये एन लिखा हुआ है यहाँ पे न्यूट्रल का। तो यहाँ पे इसका स्क्रू अच्छे से फिक्स कर लेना है ताकि कनेक्शन यहाँ पे मजबूती से लगा रहे। अब देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट है इसको मैं यहाँ पे स्क्रू फिक्स नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। अब देखेंगे ऊपर से जो सॉकेट है उसे नीचे की तरफ ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे देखेंगे इसमें एन लिखा है, तो यहाँ से ये कनेक्शन गया है अगले सॉकेट के अंदर, फिर अगला, फिर वहाँ से उठ के यहाँ पे देखिए ये लूप कनेक्शन हो रखा है। यानी सभी जो सॉकेट बचे हैं यहाँ पे जितने भी हैं ये, तो इनके अंदर न्यूट्रल कॉमन है और फेस जो वायर है वो हमारा जो स्विच लगा हुआ है उससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए मैं जो नीचे वाले सॉकेट था उसके साथ इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा और फिर इस सॉकेट के अंदर लगा दूंगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इसको अच्छे से फिक्स कर लेना है। ध्यान रहे कि हमारा कनेक्शन यहाँ पे लूज ना हो। तो फाइनली यहाँ पे हमारा ये भी जो स्क्रू था इसको मैं फिक्स कर दिया। अब देखेंगे जो हमारा जो कनेक्शन है उसको एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए स्विच से हम यहाँ पे सॉकेट के अंदर फेस लाइन दिए और यहाँ पे इसी प्रकार से हम जो ये जो सबसे नीचे वाला है ये यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट है, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो बीच वाला सॉकेट है इसको हम यहाँ से स्विच से इसका कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं फेस लाइन का। तो यहाँ पे इसको खोल के अच्छे से फिक्स कर लेता हूँ मैं। तो फाइनली ये यहाँ पे फिक्स है। अभी देखेंगे हम क्या करेंगे कि जो हमारा फेस लाइन है ये तीनों स्विच के अंदर देना है। अब तो मैं इसके लिए भी यहाँ पे आपको समझाता हूँ ताकि और अच्छे से आप समझ पाएँ। अब तो यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हैं कि सभी स्विच से सभी सॉकेट का फेस लाइन कंप्लीट हो गया और जो न्यूट्रल वायर बचा था वो भी लग चुका है। अब हम क्या करेंगे कि जो तीनों स्विच है इनको फेस सप्लाई बराबर तरीके से मिल पाए और जो न्यूट्रल है वो यहाँ पे मिल पाए सॉकेट को। तो अभी सॉकेट को मिलने के लिए जो सॉकेट का न्यूट्रल वायर था हमने यहाँ पे जो एक सॉकेट में कनेक्ट नहीं किया था उसको हम निकाल के इसी के साथ यहाँ पे देखो कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल वायर है यहाँ पे आप किसी भी एक सॉकेट के अंदर इसे कनेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे इसको जो स्क्रू था वो यहाँ पे फिक्स नहीं किया था, तभी मैं यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इसे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो कनेक्शन है यहाँ पे अभी कंप्लीट है, सिर्फ इसका जो स्क्रू फिक्स कर देंगे तो यहाँ पे इस जो न्यूट्रल लाइन का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फेस लाइन है वो हम यहाँ पे ये जो 3 स्विच है तीनों को देंगे और फिर स्विच के द्वारा हमारे सॉकेट को सप्लाई मिलेगी। स्विच ऑन होगा तो मिलेगी, अगर ऑफ होगा तो बंद रहेगा। तो यहाँ पे देखिए वायर कनेक्ट करते समय इस तरीके से लूज़ नहीं रखना है। जो मैं यहाँ पे वायर फैला हुआ है ऐसे नहीं लगाना है,
वायर को प्लेट की मदद से अच्छे से ट्विस्ट कर लेना है ताकि लगाने में आसानी हो। अब देखिए मैं यहाँ पे एक बार आपको समझा रहा हूँ, अगर हम इस तरीके से जो वायर लगाते हैं, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 3 वायर यहाँ पे एक साथ हो जाएँगे। तो यहाँ पे मैं ये वायर को जो डबल पॉइंट है मैं यहीं पे लगा रहा हूँ। तो ये आप समझ पाएँ कि एक साथ एक जो स्क्रू का जो यहाँ पे होल है स्विच का, तो उसमें इतना बड़ा होल नहीं कि हम 3-4 वायर उसमें एक साथ लगा सकें। तो यहाँ पे 2 वायर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 2 वायर को मैं एक साथ जॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लेट की मदद से वायर को अच्छे से ट्विस्ट करना है और फिर जो हमारा जो ये स्विच का जो पॉइंट बना हुआ है, तो इसमें लगा देंगे। इसकी मदद से क्या होगा कि एक ही वायर से हमारा तीनों स्विच को यहाँ पे सप्लाई मिली रहेगी और स्विच ऑन होने से सॉकेट को सप्लाई मिल जाएगी। तो फाइनली यहाँ तक हमारा जो बोर्ड के साथ जो वायरिंग था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट। आप चाहें तो इसका फ़ोटो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका कंप्लीट वायरिंग, अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे स्विच ऑन होगा तो हमारी 3 सॉकेट एक साथ ऑन हो जाएंगे। अब ये वायर को हम यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे और फिर इसका स्क्रू फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे इसका होल पहले से किया हुआ है, इसी के मैं यहाँ पे वायर को बाहर निकाल लेता हूँ। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसका 3 पिन प्लग है उसके साथ ये 2 वायर कनेक्ट करना है, यानी न्यूट्रल और फेस का। अभी देखेंगे इसका कनेक्शन करना बहुत आसान है, मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ एक्सटेंशन बोर्ड का। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से देख सकते हैं, फिर हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे सॉकेट के अंदर एन और एल लिखा हुआ है। अभी इस साइड से हम अगर लगा रहे हैं तो हमारा क्या होगा कि राइट साइड के अंदर ये जो फेस लाइन जाएगी, ध्यान रहे राइट साइड के अंदर फेस लाइन जाएगी और लेफ्ट साइड के अंदर हमारा न्यूट्रल का वायर कनेक्ट होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई सवाल या सुझाव रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लेके आ सकूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो इसका जो वायरिंग था 3 पिन टॉप का, ये तो बहुत ही आसान था। और देखिए कि जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस बोर्ड के साथ जो वायरिंग है वो समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ। अभी जो इस 3 पिन टॉप का ऊपर का जो एक स्क्रू बचा है इसे हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे और फिर आपको मैं यहाँ पे टेस्ट करके दिखाऊंगा कि हमारा फेस लाइन है वो राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में, ताकि ये जो कन्फ्यूज़न है ये कभी नहीं रखना है कि हमारा जो फेस लाइन है उसका जो कंट्रोल है वो हमेशा स्विच के द्वारा होना चाहिए और राइट साइड के अंदर। तो देखिए मैं यहाँ पे स्विच बंद है, अभी स्विच ऑन करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में हमारा फेस है वो भी स्विच के द्वारा है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो नीचे वाला उसमें भी हम चेक कर रहे हैं, तो ये देखिए इसमें भी राइट साइड में है और सबसे नीचे वाले में देखेंगे आप तो इसके अंदर भी राइट साइड में है। अभी हम यहाँ पे इस बोर्ड के साथ एक टेस्ट लैंप लगा के देखेंगे कि इस बोर्ड में सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे देखेंगे जैसे वायर लगा रहा हूँ और स्विच ऑन करते हैं तो हमारा ये टेस्ट लैंप यहाँ पे ग्लो हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।